सोचा था कि शादी की रात उसका पति ऐसा करेगा। कैंची से उसकी पोशाक काट दी। उसने शरीर ढक लिया, पर पति की ठंडी नजरों के सामने उसके हाथ धीरे धीरे गिर गए। केवल जब अंतिम कपड़ा हटा, ड्यूक बोले अहंकार से, क्या आप सोने जाएंगी? उस समय अन्ना तनाव और चिंता से भरी हुई थी। वह बस अपने पति की बात मान सकती थी। वह धीरे धीरे लेट गई। फिर ड्यूक ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए। उसकी आंखों में स्नेह नहीं था, क्योंकि उसके लिए उसकी पत्नी सिर्फ बच्चों को जन्म देने का साधन थी। शादी के बाद अन्ना खुश नहीं थी। उसने अपनी माँ से अपना दुख साझा किया, पर उसकी माँ बोली कि ये बातें मायने नहीं रखती। जब तक वह ड्यूक के लिए बेटा पैदा कर सकती है, उसकी स्थिति सुधरेगी। लेकिन जब वह घर लौटी तो सामने का दृश्य देखकर चौंक गई। एक नौकरानी उसके पति के कमरे से घबराई हुई निकल रही थी। उस क्षण अन्ना का दिल भर गया, सदमे और गुस्से में। वह अपने पति का सामना करने बेडरूम में गई, लेकिन ड्यूक ने आराम से कहा, इसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अपने पति के विश्वासघात का सामना करते हुए वह केवल सह सकती थी। जल्द ही अन्ना गर्भवती हो गई। उसने उम्मीद की थी कि उसका पति बदलेगा और बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों बाद अन्ना में प्रसव के लक्षण दिखे। जब उसका पति ड्यूक उसकी पीड़ा को अनदेखा कर रहा था, तब बाहर उत्तराधिकारी के आगमन का उत्सव मना रहा था। दुर्भाग्य से अन्ना ने बेटी को जन्म दिया। यह सुनते ही माँ दौड़ी आई। वह चिंतित पहुंची। माँ अन्ना को उसकी स्थिति पर दिलासा दे सकती थी। भविष्य में चीजें सुधरेंगी, बस चलते रहो, एक दिन तुम्हारा बेटा होगा। लेकिन 6 साल पलक झपकते बीत गए और अन्ना का बेटा नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी एक और बेटी हुई। वह अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ड्यूक का दिल तिरस्कार से भरा था। वह गाड़ी में सफर करना ज्यादा पसंद करता। उसे बच्चों से ज्यादा अपने कुत्ते के साथ समय बिताना पसंद था। हालांकि उसकी शादी आदर्श नहीं थी, अन्ना ने चमक दिखाई। अपनी अनोखी सुंदरता और फैशन सेंस के साथ वह कुलीन महिलाओं के बीच अनुकरण का विषय बन गई। जहाँ भी जाती, सबका ध्यान उन्हीं पर होता। जब अन्ना नाच रही थी, उसके पति ने एक महिला के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अन्ना के आश्चर्य के लिए उस महिला ने ड्यूक का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अन्ना उस महिला में दिलचस्पी लेने लगी और उससे मिलने की पहल की। कुछ बातचीत के बाद उसने जाना कि उस महिला का नाम बेथ था और उसके पति ने भी उसे धोखा दिया था। शायद इसलिए कि उनके अनुभव काफी समान थे। वे धीरे धीरे उनकी बातचीत में समानताएं दिखीं और उनका रिश्ता करीब हो गया। फिर वे अक्सर साथ बाहर जाने लगे। असफल शादियों पर चर्चा करने के लिए बेथ के 3 बच्चे थे। बेटे, उसके पति ने सब ले लिया था। उसे अपने बच्चों से मिलने का अधिकार नहीं मिला था। अब वह होटल में रह सकती थी। बेथ की दुखद कहानी सुनकर अन्ना ने तुरंत महसूस किया। उसके प्रति सहानुभूति दिखाकर बुलाया। उसके घर अस्थायी रूप से रहे। अन्ना ने सोचा था कि उसका पति नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ड्यूक ने तुरंत मान लिया। हालांकि तब अन्ना को नहीं पता था कि उसका फैसला कितना मूर्खतापूर्ण था। कुछ दिनों बाद अन्ना बेथ से बात करने घर लौटी, लेकिन उसने 2 नौकरों को बातें सुनते पाया। यह देखकर कि उनकी मालकिन लौट आई हैं, वे जल्दी से चले गए। अन्ना ने भी कमरे में आवाजें सुनी। उस क्षण में उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। अपनी सबसे अच्छी दोस्त और पति के विश्वासघात का सामना करते हुए अन्ना अपने दिल की नाइंसाफी सहन नहीं कर पाई।